सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, हम लोग सर्वनाम का पाठ पढ़ रहे हैं, है ना। हमने सर्वनाम के पाठ को समाप्त कर लिया था और जो है हमने इसके अभ्यास कार्यों को शुरू किया था। तो पिछले दिन हमने जो है अभ्यास संख्या 3 और 4 किया था। 4 के हमने 5 अंश किए थे, जो है 5 भाग किए थे, और आज हम 4 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 5 को करेंगे और इस मतलब चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या 144 पेज नंबर 144 आप सभी निकाल कर रेडी हो जाइए। क्या प्रश्न था? प्रश्न संख्या 4 क्या प्रश्न था? निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद लिखिए। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनको पहले तो रेखांकित करना है और उसके बाद उनके भेदों को लिखना है ना। यही तो हम लोग कर रहे थे। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे ऊपर वाला पृष्ठ में देखिए, सबसे ऊपर लिखा है क्वेश्चन, उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया है। उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया है। ठीक है, तो उन्होंने, हमने क्या पढ़ा था? हम लोग सर्वनाम की रूप रचना पढ़ रहे थे, तब आप लोगों को याद है हमने क्या कहाँ पढ़ा था? आप लोग शायद बोल रहे थे मैडम कितने दिनों से रूप रचना पढ़ा रही है, कितना बोरिंग है, लेकिन कितना यूजफुल है आप जानते हैं? ज़रा याद करके बताइए तो मुझे। उन्होंने हमने कहाँ पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम में जब हमने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था तो उसके पहले रूप का बहुवचन हमने उन्होंने पढ़ा था। याद है? जरा रुकिए, पृष्ठ संख्या बता दूं मैं आप लोगों को। पृष्ठ संख्या 140 देखिए, सबसे पहले है कर्ता कारक में वह, उसने। तो जहां पर एक वचन में उसने है, अन्य पुरुष वह की रूप रचना वही बहुवचन में जाकर उन्होंने हो जाता है ना। तो ये उन्होंने क्या है? उन्होंने जो है ये पुरुषवाचक तो है लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है आपके लिए संदेश भिजवाया। आपके लिए, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो शब्द है ये सेकंड पर्सन के लिए रहता है, मतलब मध्यम पुरुष के लिए रहता है। यही तो हमने पढ़ा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी नॉट प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक्सक्यूज मी। तो मध्यम पुरुष कौन सा हुआ? फिर मध्यम पुरुष हुआ वो जिसके साथ आप डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन में हैं। तो ये आपके शब्द में क्या आया? मध्यम पुरुष। तो पहला उन्होंने हुआ अन्य पुरुषवाचक और ये हुआ मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा? आपके। नेक्स्ट देखिए, जो दरवाजे पर खड़ा है उसे ऊपर बुला लो। जो, उसे, कहाँ पढ़े थे आप लोग? जो के साथ उसे को रिलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? संबंधवाचक सर्वनाम होना चाहिए। जहां पर भी रिलेशन बताया जाता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बच्चे ने अपने आप घर ढूंढ लिया। अपने आप मतलब अपना बोध जहां होता है, केवल अपने लिए जहां पर सर्वनाम का प्रयोग होता है वहां पर क्या होता है? वो अपने को हम क्या कहते हैं? निज। तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ तो और कुछ नहीं है, बच्चे ने अपने आप, केवल अपने आप शब्द ही था, तो ये निजवाचक सर्वनाम। तो ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। वही बात दोहराती हूँ, डाउट है, कुछ चेंजेस बताने हैं तो ज़रूर कमेंट करके आप अपने ई पोर्टल में चैट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा उसमें आए पुरुषवाचक सर्वनामों को छांट कर लिखिए। केवल पुरुषवाचक सर्वनाम को ही आपको छांट करके इस अनुच्छेद से बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भेद बताने के लिए नहीं कहा गया है, केवल पुरुषवाचक सर्वनामों को आपको छांटना है। ठीक है, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण
चलती जा रही थी। मेरे, मेरे शब्द, पहला ही जो शब्द है यही तो सर्वनाम शब्द है। मेरे शब्द उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, तो इसका मतलब मेरे पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, तो मेरे को हम लोग अलग से रखेंगे। उसके बाद ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। अब ईमान कसम गुरुजी, इसमें कहीं पर भी कोई सर्वनाम नजर नहीं आ रहा है। फिर है चिड़ी मार ने मुझसे, मुझसे जो है, मुझसे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक। अब इस मोर के जोड़े के लिए, इस जो है ये भी सर्वनाम शब्द है। बोलिए तो कौन सा सर्वनाम शब्द है? क्या ये पुरुषवाचक है? नहीं, ये निश्चयवाचक शब्द है। इस, जब हम लोग एक चीज पर पॉइंट करते हैं हमको निश्चित रूप से पता होता है। इस सर्वनाम होते हुए भी यहाँ पर हम इसलिए इसको नहीं छाटेंगे, केवल प्रश्न को देखिए, केवल पुरुषवाचक सर्वनामों को छाटना है। ओके। उसके बाद है बहुत कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें, इनमें भी सर्वनाम है लेकिन पुरुषवाचक नहीं है। इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। तू, तू जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो तू क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा। अब वह जो है ये भी आपका जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो वह फिर पुरुषवाचक की कैटेगरी में तो है, तो उसको भी हम लोग अलग कर लेते हैं। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। आपका, आपका कौन सा सर्वनाम है? आपका है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। और अब आप जो मुनासिब समझे, फिर से एक आप शब्द है, ये भी हमारा पुरुषवाचक हुआ। तो फिर कौन कौन से शब्द मैंने निकाले, आप भी निकालिएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है या कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मैंने बोला है मेरे, उसके बाद बोला है मुझसे, फिर मुझसे के बाद तू, फिर बोला है वह, फिर बोला है आपका, फिर बोला है आप। ये मैंने बोला है, तो ये आप लोग अलग कर लीजिएगा। और भी कुछ लगता है तो बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।